नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार कर सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन उन इलाकों पर लिया है जहां पर अवैध रूप से झुग्गी बनाकर लोग रह रहे थे और जिन झुग्गियों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को छिपाकर रखा गया था। इन सभी पर अब एक्शन चल रहा है, लेकिन इसमें भी आम आदमी पार्टी लगातार खेल करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, पहले जंगपुरा का मद्रासी कैंप, फिर बाहरी दिल्ली में, फिर कई स्थानों पर झुग्गी तोड़ने के बाद आज यानी कि मंगलवार को दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके के अंदर झुग्गियों पर बुलडोजर गरजा। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो झुग्गियां तोड़ी गई ये ऐसे स्थान पर बसाई गई थी जो रेलवे की पटरी है, और झुग्गियां बढ़ते बढ़ते बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास आ गई थी। इसी बात को लेकर रेलवे के जो ट्रेन के अंदर लोको पायलट होता है, उसने सरकार से शिकायत की थी कि अब स्थिति झुग्गियों की ये हो गई है कि अगला सिग्नल नजर नहीं आता है। ऐसे में कोई भी बड़ा भीषण हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए इन झुग्गियों के बारे में गौर किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने आज हाई कोर्ट के आदेश पर, हम आपको जो बता रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं है, हाई कोर्ट के आदेश पर इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए आज पूरा दस्ता भेजा था। अब ये बुलडोजर गरजा, झुग्गियां टूटी, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है। देखिए, दिल्ली के अंदर कहीं पर भी अगर एनक्रोचमेंट को हटाते हैं, कहीं पर अगर झुग्गियों को तोड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी जो जिनकी दाल इन झुग्गी झोपड़ियों के कारण गल रही थी, यानी कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों को आगे कर दिया जाता है। यानी कि जैसे ही झुग्गी तोड़ने के या इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर मौके पर पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के बहरूपिये तुरंत उन इलाकों पे, उन जगहों पर सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और कैमरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, हम कहां जाएं? झुग्गियां बना के रह क्यों रहे थे? कहीं भी जाइए, इससे क्या लेना देना है? एनक्रोचमेंट करते हैं जी, हमारी रोजी रोटी छीन ली। अगर आप 60 फुट के रोड को 4 फुट का रोड बना देंगे एनक्रोचमेंट करके, तो क्या आपके एनक्रोचमेंट को नहीं हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतनी अराजक स्थिति पैदा कर दी थी 10 सालों के भीतर कि दिल्ली की सड़कों पर चलना मुहाल हो गया था। अब आप सोचिए कि उस रेलवे के लोको पायलट की हालत, जिसे वजीरपुर के अंदर से गुजरते हुए आदर्श नगर की तरफ से अगर आता है या मॉडल टाउन की तरफ से जाती है ट्रेन, तो उसे अगला सिग्नल दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए? और झुग्गी भी 3-3 मंजिल की, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में झुग्गियों को हटाया जाना चाहिए था या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई 40 साल, कोई 50 साल बता रहा है? ये वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे और उनके एक्टिव मेंबर्स हैं, और वहां पहुंचकर भाषणबाजी कैमरों के सामने शुरू कर देते हैं। आज सौरभ भारद्वाज भी बोले। सौरभ भारद्वाज ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाना चाहिए। तो सोचिए, 10 सालों के अंदर गरीबों के मसीहा बनकर अपनी सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल क्या इन झुग्गी वालों को मकान नहीं दे सकते थे? कैसे दे देते? बने बनाए मकान, जो बाहरी दिल्ली में नरेला के पास हजारों की तादाद में शीला दीक्षित सरकार ने जो फ्लैट बनाए थे गरीब लोगों के लिए,
उनको 10 सालों में अरविंद केजरीवाल अलॉट नहीं कर पाए इन गरीबों के लिए, और बात करते हैं गरीबों की झुग्गी तोड़ने की। तो सोचिए, अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे दिल्ली के अंदर कि पूरी दिल्ली स्लम बन जाए, झुग्गी झोपड़ी बन जाए और सिर्फ एनक्रोचमेंट की राजधानी बनकर रह जाए। अब जब नई सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे में इस एनक्रोचमेंट और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को अपने टारगेट पर रखा है, तो आप सोचिए बिलबिलाएगा कौन? अरविंद केजरीवाल बिलबिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जितने भी ये सदस्य हैं, ये एक्टिव मेंबर्स हैं, ये जगह जगह पर जाकर जैसे ही वहां पर टीवी कैमरे पहुंचते हैं, ये तुरंत सामने आकर भाषणबाजी देनी शुरू कर देते हैं। अगर आप इनके बयानों को भी गौर से सुनेंगे तो लगभग सेम बयान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक तो इन्होंने दिल्ली को इतना बदनुमा बना दिया है और ऊपर से टीवी कैमरों के सामने जो दुहाई देते हैं गरीब को मारने की, समझिए कितना मार्मिक नारा हो जाता है। लेकिन उस दिल्ली से भी पूछ कर देखिए, इन झुग्गियों ने जो देश के 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी को ऐसा बदनुमा दाग बना दिया है। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को एनक्रोचमेंट और झुग्गी झोपड़ी की राजधानी बना दिया और आगे बनाने की योजना थी। तो अब जब नई सरकार इनको क्लियर करने पर काम करती है, तो अरविंद केजरीवाल के यही सब चंपू कैमरों के सामने पहुंचकर तरह तरह के भाषण देने शुरू कर देते। लेकिन केजरीवाल से कोई जाकर नहीं पूछता कि उन लाखों फ्लैट्स का क्या जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बनाए गए थे और जिनमें इन्हीं झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को शिफ्ट करना था। लेकिन 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल ने उन सारे फ्लैट्स को खंडर में तब्दील करवा दिया, लेकिन अलॉट नहीं किया। तो बोलिए, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक इन्हीं गरीबों के नाम पर जो वोट हासिल करते थे, इनके लिए क्या किया? लेकिन आखिर कहेगा कौन? सिर्फ सरकार पर उंगली उठानी है और उनके अच्छे कामों को बदनाम और बर्बाद करने की एक साजिश दिल्ली के अंदर चल रही है। आप सभी दिल्ली के लोगों को इस साजिश को समझना होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।